एक लड़की राइट स्वैप करती है एक डेटिंग साइट पर और उसके बाद क्या, उसकी मौत। 16 नवंबर 2017 को एक लड़की अपनी डेट के लिए रेडी हो रही थी और रेडी होने के बाद उसने अपनी एक फ्रेंड को स्नैप भेजी जिसमें लिखा था रेडी फॉर माई डेट। नवंबर 17 को सिडनी लोफ जब अपने एक स्टोर जहां वो काम करती थी नहीं पहुंची तो सबको लगा कि ये नॉर्मल होगा, कि उसने शायद छुट्टी ले ली होगी। पर जब उसके पेरेंट्स एंड उसके फ्रेंड्स ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनका कांटेक्ट सिडनी से नहीं हो पाया। पूरा एक दिन बीत गया था और सिडनी का कुछ भी पता नहीं चला। आखिर ये सिडनी कौन थी और क्या हुआ था इस सिडनी के? वेलकम टू द केस स्टडी चैनल एंड यू आर वाचिंग द सिडनी लोफ केस। अब यहाँ पर केस में आगे बढ़ने से पहले हम सिडनी लोफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिडनी लोफ का पूरा नाम सिडनी एरन लोफ था, जो 21 अगस्त को ब्रोकन बो, नेब्रास्का में पैदा हुई। नेलई ओकडेल स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद अपने ही एक लोकल स्टोर पे वो कैशियर का काम करती थी। सिडनी लोफ काफ़ी खुश मिजाज दिल की थी, बट कुछ टाइम से डिप्रेशन में थी, जो कि उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया था। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि सिडनी लोफ चाहे कुछ भी हो अपने पेरेंट्स से कुछ भी छुपाती नहीं थी। अब जिस डेट के बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जिस डेट में सिडनी लोफ ने अपनी एक फ्रेंड को वो स्नैप भेजी थी, ये सिडनी लोफ का फर्स्ट टाइम नहीं था कि वो उस आदमी के साथ फर्स्ट टाइम डेट पे जा रही थी। इसके पहले भी एक बार सिडनी लोफ उस आदमी के साथ डेट पर जा चुकी थी। ऑड्रॉय, जिसका रियल नेम था ओब्राय, ये वही आदमी था जिसके साथ सिडनी लोफ डेट पर जा चुकी थी और इस बार भी उसे इसी के साथ डेट पर जाना था। उसने अपनी काफ़ी सारी फ्रेंड्स को अपनी इस डेट के बारे बताया था, बट उसने अपने पेरेंट्स को इस सब में इन्वॉल्व नहीं किया। उनमें से ही एक फ्रेंड थी एमसी क्रिस्टल, जिसने सिडनी को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मदद की। वो इस प्रकार सिडनी ने जिस टिंडर प्रोफाइल को राइट स्वाइप दिया था, क्रिस्टल ने भी उन्हीं प्रोफाइल को राइट स्वाइप दिया एंड उसमें से ओड्रॉय ने उसे वापस रेस्पॉन्स भी किया। एंड इतना चल ही रहा था कि इतने में ही सिडनी लोफ की लास्ट लोकेशन, जहां वो उसका फ़ोन लास्ट टाइम पिंग हुआ, वो मिल चुकी थी। एंड व्हेन पुलिस रीच्ड हियर तो घर में कोई भी नहीं था। पुलिस ने लैंडलॉर्ड की का यूज़ किया एंड वो सबसे पहले घर में पहुंचे। सबसे अजीब चीज़ जो उन्होंने नोटिस की कि वहाँ से काफ़ी तेज़, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लीच की स्मेल आ रही थी। घर के ओनर ने बताया कि काफ़ी दिन से ये ब्लीच की स्मेल उन्हें आ रही है एंड स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इवन उन्हें रैशेस भी हो गए थे। अगले दिन जब पुलिस सर्च वारंट के साथ आई एंड दे स्टार्टेड सर्चिंग तो उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला। अब यहाँ से केस पुलिस से एफबीआई को हैंडल कर दिया जाता है। कुछ सीसीटीवी कैमरा की चेकिंग के बाद ये फोटो सामने आती है, जहां पर ऑड्रॉय तो था ही, साथ में एक औरत और थी एंड शी वॉज नन अदर देन हिज वाइफ। वो दोनों कपल वहां से कुछ गैलन बैग, ब्लीच और एक सॉ कटर लेते हुए दिखते हैं। पुलिस ने इन कपल्स को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट में डाल अपने डिफेंस में इन्होंने फेसबुक पर एक लाइव स्ट्रीम में सिडनी लोफ के बारे में प्रे करते हुए दिखते हैं और अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए दिखते हैं। अब घूम फिर के केस वहीं आ गया था कि आखिर सिडनी लोफ है कहाँ, आखिर उस रात से सिडनी लोफ कहाँ चली गई। बट तभी ऑन दिसंबर 4 को एक ग्रेवल रोड के पास एक बॉडी मिलती है, जिसको करके अराउंड 30 गैलन्स बैग में भरा गया था। बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए सिडनी लोफ के क्लोथ्स और टैटू को मैच किया जाता है एंड वो मैच भी हो जाते हैं। अब पुलिस के आंखों के सब सामने था कि ये चीज़ किसने किया है, बट क्यों, सवाल यही था। ऑड्रॉय और बोसवेल को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है एंड व्हेन दे वर आस्क्ड कि उन्होंने ये सब क्यों किया है, तो आंसर बहुत सिंपल था, फॉर मनी। हर बार इन दोनों की स्टेटमेंट काफ़ी अलग होती थी, कभी इस केस को का एंगल देके तो कभी लोफ को गलत ठहराने की कोशिश करते थे। बट एट लास्ट अक्टूबर 2020 को ऑड्रॉय को सेंटेंस ऑफ डेथ एंड बोसवेल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। सिडनी लोफ को अपना इंसाफ मिल गया। अब काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि काफ़ी लोगों को जस्टिस नहीं मिलता। हर कोई सिडनी की तरह लकी नहीं होता है। जैसे सिडनी को जस्टिस मिला, काफ़ी सारे लोगों को जस्टिस नहीं मिलता है। सिडनी के केस में पुलिस
उसके फ्रेंड्स एंड इवन द डिपार्टमेंट वॉज सो गुड कि उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा दोषियों को सज़ा दिला दी। एट लास्ट ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें हमें स्क्रिप्ट राइटिंग, रिसोर्स को चेक करना, एडिटिंग सब कुछ देखना पड़ता है। और आप चाहते हैं कि अगर ऐसे ही थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंचे तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें केस स्टडी चैनल को।